नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पंड्या और मैं हर्षिता सावंत। और ये कार्यक्रम खास तौर से उन ट्रेडर्स के लिए है जिनको अपने ट्रेड पर अभी तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना है। तो आज का आखिरी ट्रेड करने से पहले आप हमें कॉल जरूर करें। हमारा टोल फ्री नंबर आपके लिए हाजिर है 180020097890 पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल जरूर भेजें। तो व्हाट्सएप नंबर भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और 4522 और 4 बार 0, अगर आप इसको आसानी से याद रखना चाहें। और आइए आगे बढ़ते हैं। बाजार कोशिश की हमने 8400 की तरफ जाने की, वहां थोड़े से अटकते हुए नजर आए हैं। अच्छी खासी तेजी हो चुकी है और अभी देखिए तो तेजी बरकरार है। दरअसल आप दिन के हाई से मत देखिए, आप ओवरऑल अगर बाजार की उछाल देखिए तो अच्छी खासी है। मिड कैप स्मॉल कैप हर तरफ बढ़त है। कुछ खास बड़ी बातें आपको बताएं। यूरोप में बढ़त पर शुरुआत के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, तो चिंता हो सकती है। निफ्टी भी 8400 के करीब जाकर फिसला है, 8375 के करीब बना हुआ है। आज की तेजी में बैंकों ने अगुवाई की है बाजार की इस तेजी में। इसके अलावा रियल एस्टेट, ऑयल, मेटल, कैपिटल गुड्स, इन सब में खरीदारी देखने को मिल रही है। 8500, 8550 के कॉल में खरीदारी दिखाई दी है और 8300 के पुट में अच्छी राइटिंग भी है। तो यानी अब ट्रेडर्स कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि 8300 तो अब शायद एक बेस बन चुका है और थोड़ा बहुत करेक्शन भले ही हो, लेकिन इवेंचुअली हम 8500 या 8600 की ओर जाएंगे। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए और किन स्टॉक्स में आप पोजीशन ले, रखें या बेचें, इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे जानकार जो आपकी मदद करेंगे। टेक्निकल सौदों पर आज हम लेंगे कैपिटल वाया ग्लोबल के विवेक गुप्ता की राय और डेरिवेटिव सौदों पर सलाह लेंगे मोतीलाल ओसवाल के राहुल शाह की राय। आप दोनों का ही स्वागत है। लेकिन सबसे पहले विवेक, मैं आपसे जानना चाहूंगी निफ्टी पर इस समय आपकी क्या सलाह होगी, क्योंकि हमने देखा है दिन का हाई 8400 के बेहद करीब था। 8375 के आसपास ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या मौजूदा भाव पर भी आप कॉन्फिडेंट है निफ्टी में तेजी की पोजीशन लेने में? हर्षिता जी, ओवरऑल निफ्टी का ट्रेंड तो बुलिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। निफ्टी में डेफिनेटली बाई ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। फिलहाल इस लेवल पे बाई ना करके अगर 8325 से लेकर 8335 की रेंज में निफ्टी मिलता है तो वहाँ पे बाई कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 8240। ऊपर में 8500 तक के भी टारगेट्स एक्सपेक्टेड है निफ्टी में। ओके, तो ये कॉल फिलहाल बन रही है। यहाँ से तेजी की ही उम्मीद यही है कि बाजार ऊपर के लेवल आपको दिखाएगा। आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे विवेक के साथ, जो पुणे से जुड़े हैं हमारे साथ। विवेक बताइए। जी नमस्ते सर। नमस्कार, बोलिए। मैंने HOEC के शेयर्स खरीदे हैं 41 रुपीज 20 के पैसे पे। क्वांटिटी इज 1432। तो 4120। ये बताइए, आपको इस वक्त तो हो रहा है नुकसान, ये आपका मूड क्या है? 2-4 दिन का है या लंबा रुकेंगे? जैसा आपका मींस जैकपॉट शेयर आपने बताया था, इसलिए हमने लिए थे। ओके, तो फिलहाल आप यहाँ पर हल्के से नुकसान में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। विवेक, क्या सलाह देंगे आप इन्हें? HOEC के शेयर को देखें तो 2014 से लेकर अब तक ये ऑलमोस्ट एक 30 पॉइंट्स के रेंज में ट्रेंड बाउंड था, लेकिन इसने फाइनली एक वेज फॉर्मेशन से ऊपर का ब्रेकआउट दिया है। मुझे लगता है ओवरऑल स्टॉक में एक अच्छी रैली पॉसिबल है। 49 तक के टारगेट्स के लिए होल्ड किया जा सकता है। नीचे में एक रिवाइज स्टॉप लॉस रख सकते हैं 34 का, तो डेफिनेटली होल्ड करें और 49 तक के टारगेट अगले 1 से 2 महीने में देखे जा सकते हैं। चलिए, बने रहने की सलाह फिलहाल आपके लिए विवेक गुप्ता साहब दे रहे हैं। अगला सवाल नया दुबे का है। दुबे जी नमस्कार, पूछिए। हाँ जी, मेरा यही सवाल है कि IDFC 153 पर मैंने दी हूँ। 1150 शेयर है मेरे पास। 153 की खरीद, और कितना टाइम देने को आप तैयार है मैडम? मैं तो ली थी, लेकिन अब देखना है। काफी समय हो चुका है इनफैक्ट ये पैसे लगाए हुए, लेकिन आपको IDFC के साथ IDFC बैंक भी मिला है, तो ये आपका कंप्लीट लॉस नहीं है, ये याद जरूर रखिएगा। तो आपने लॉन्ग टर्म में पैसे लगाने थे या क्या इरादा था? इरादा तो था शॉर्ट टाइम का, लेकिन अब तो रखना पड़ेगा लॉन्ग टाइम के लिए। आपको मैं बता दूं कि IDFC आपके हाथ में है, लेकिन अगर आप अपना डीमैट अकाउंट खोलेंगे तो IDFC बैंक के भी शेयर मिले हैं, क्योंकि वो विभाजन हुआ है। मिले हैं अब जी, मिले हैं जी। तो आपका वो जो टोटल प्राइस है उसकी वैल्यू ही बदल जाती है। लेकिन इधर वेज IDFC पर आपने क्योंकि सवाल पूछा है कि यहाँ से आगे का आउटलुक क्या है, विवेक क्या सलाह होगी आपकी?
मुझे लगता है आईडीएफसी ने एक बॉटमिंग फॉर्मेशन बनाया है और अब हो सकता है यहाँ से अप मूव देखने को मिले। अगर 51 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज करता है तो 64 तक की भी रैली देखी जा सकती है। बोथ आईडीएफसी और आईडीएफसी बैंक में मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा। आईडीएफसी बैंक में भी मुझे लगता है ऊपर में अच्छा यहाँ से रैली देखा जा सकता है, लेकिन थोड़ा नज़रिया लॉन्ग टर्म होना चाहिए। 3 से 4 महीने के नज़रिए के साथ डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो ये सलाह आपके लिए फिलहाल आती हुई। जेपी एसोसिएट्स एक और स्टॉक है मेरे ख्याल से इनके पास, और जेपी एसोसिएट्स के शेयर